ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको आपकी रोज़मर्रा के जीवन में होने वाली कुछ परेशानियों का कारण बताने जा रही हूँ। वह परेशानी भी आपके अपने घर के अंदर ही पाई जाती है, पर आपको उसका ध्यान नहीं होता है, उसकी जानकारी नहीं होती है। जी हाँ, आज मैं आपने इस वीडियो में जूते चप्पल से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण रहस्यमयी बातें बताने जा रही हूँ, जिसका कारण ज्योतिषीय भी है। और ज्योतिषीय कारण से आप अगर अपने घर में इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपके जीवन में रोज़ कई तरह की परेशानी अवश्य आती रहती होगी। जैसे मैं बता दूं कि अगर आपके चप्पल के ऊपर चप्पल या जूते के ऊपर जूता रखा जाता है तो जीवन में आपके आर्थिक समस्या आने लगती है, आर्थिक नुकसान हो सकता है, पैसे घर में टिकते नहीं होंगे या आपके खर्चे अनायास ही बढ़ने लगते होंगे। तो आप सबसे पहले अपने घर के जूते चप्पल को सही ढंग से रखना शुरू कर दीजिए। आप अगर किसी को पैसे दिए हुए हैं, आपका बिजनेस है या आपने पैसे किसी को उधार में दिए हैं और वह पैसे आपको वापस नहीं मिल रहे हैं, तो सबसे पहले अपने घर के जूते चप्पल को भी ज़रूर चेक कीजिए कि आपके घर में आपके जूते चप्पल बिखरे हुए तो नहीं हैं, उल्टे एक के ऊपर एक चढ़े हुए तो नहीं हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपके घर में ऐसे जूते चप्पल एक के ऊपर एक चढ़े रहते हैं या उल्टे पड़े रहते हैं तो आप यकीन मानिए जीवन में एक दिन आपको कर्ज लेने की नौबत भी आ सकती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। कुछ लोग जूते चप्पल को किसी भी दिन घर से बाहर निकाल देते हैं। पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि अपने फटे पुराने जूते चप्पल को कभी भी अपने घर में नहीं रखने चाहिए और अपने फटे पुराने चप्पल जूतों को आप किस दिन घर से बाहर करेंगे, इसकी जानकारी भी सभी लोगों को नहीं है। मैं बता दूं कि शनिवार के दिन, सैटरडे के दिन आप अपने फटे पुराने चप्पलों को घर से बाहर अवश्य निकाल दीजिए। इससे आपके घर में शुभता आती है और ऐसा करने से शनि के नकारात्मक प्रभाव से भी आप बच सकते हैं। अब आपको यह भी जानकारी नहीं है कि किस दिन जूते चप्पल नए खरीदने चाहिए या नए पहनने चाहिए, जिससे आपके भाग्य में वृद्धि हो। तो मैं बता दूं कि वैसे तो बहुत से लोग इस बात को नहीं मानते हैं, लेकिन ज्योतिष के अनुसार और वास्तु के अनुसार अगर आप शुक्रवार के दिन, फ्राइडे के दिन अपने नए जूते चप्पल को पहनते हैं तो इससे आपके भाग्य में वृद्धि भी होती है। उसके बाद बात करते हैं कि घर में कभी भी जूते चप्पल को उल्टे सीधे, बिखरे हुए, इधर उधर फेंके हुए जैसे होते हैं, ऐसे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस तरह से घर में बिखरे हुए जूते चप्पल, उल्टे सीधे रखे हुए जूते चप्पल आपके घर में विवाद को, आपसी क्लेश को घर के अंदर बढ़ाते हैं। आपके अपने ही के बीच आपके झगड़े बढ़ने लगते हैं, पारिवारिक माहौल खराब हो जाता है। जब भी आप घर से बाहर जाएं और घर के अंदर जब वापस आएं तो अपने जूते चप्पल को मेन डोर के बाहर ही उतार कर अंदर प्रवेश करें, क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी
आपके जूते चप्पल ही के अंदर सबसे पहले आती है। और अगर आप वही जूता चप्पल बाहर वाले अपने घर के अंदर पहनकर घूमते हैं तो इससे आपके घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी का फ्लो बढ़ जाता है, जिससे घर में बीमारियां भी बढ़ती है, क्लेश भी बढ़ता है और आर्थिक संकट आने की भी संभावना बढ़ जाती है। इसलिए कभी भी अपने बाहर के जूतों को पहनकर घर में नहीं घूमना चाहिए। अगली बात यह बता दूं कि आप किसी को भी जब भी जूते चप्पल का दान करें, वह दिन शनिवार का होना चाहिए। जी हाँ, शनिवार के दिन आप अपने पुराने जूते चप्पल का दान अवश्य करें। अब मैं आपको जूते चप्पल से जुड़ी हुई एक अद्भुत रेमेडी बताने जा रही हूँ, जो आपके जीवन में संपन्नता को बढ़ाएगी, आपके भाग्य को बढ़ाएगी और आपके जीवन में कभी भी करियर और आर्थिक समस्या नहीं आएगी। उपाय के रूप में आपको करना यह है कि आपके पुराने जूते चप्पल जिन्हें आप नहीं पहनते हैं, उन्हें अगर आप शनिवार के दिन किसी गरीब को दान कर देते हैं तो इससे आपके करियर में आ रही समस्या दूर हो जाती है। और यह उपाय आप अवश्य करके देखिएगा, फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। साथ ही इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि आपने जो अपने पुराने जूते चप्पल को दान में दिया है उसकी कंडीशन अच्छी रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि आपके पुराने जूते चप्पल जिसको आप किसी गरीब को दान में दे रहे हैं वह फटे हुए नहीं हो, क्योंकि अगर आपने फटे हुए जूते का दान किया तो इससे शनिदेव नाराज़ हो जाएंगे और आपके जीवन में जो करियर से जुड़ी समस्या है वह और भी बढ़ सकती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके जूते चप्पल जो आप दान में देंगे वो फटे हुए नहीं होने चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि जूते चप्पल से जुड़ी हुई यह महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कृपया लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे इस वीडियो को अत्यधिक शेयर कीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं उनसे मैं यह रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो लोग मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में भी आपको मेरी कई महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल जाएगी, जो आपके जीवन में शुभता और संपन्नता को बढ़ा सकती है। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।